आप सभी लोग सदस्य हैं। हमारे बीच भाई त्रिवेणी खरवार जी जो आपके प्रदेश संरक्षक हैं, और हमारे बगल में रमाशंकर यादव जी जो कि बहुत ही जुझारू नेता पहले भी रहे और रिटायरमेंट के बाद भी। अब भी मैं इसके लिए इनका पेट पाता हूँ। लड़ाई बहुत जोर शोर से लड़ते हैं भाई त्रिवेणी जी। इनको भी प्रदेश स्तर पे सारे लोग जानते हैं। मैंने इनके बारे में, मैं बहुत परिचित नहीं था इनसे, लेकिन जहाँ भी पूछा सबने बताया कि त्रिवेणी जी सही बात करते हैं, सही ढंग से करते हैं, कहाँ कैसे काम कराना है ये भी जानते हैं। ये जो हमारा भाई है ये थोड़ा उग्रवादी नेता है। वो असर है इस क्षेत्र का। आप लोगों की 8 मांगे थी, 8 का 7 ही थी, एक तो इनसे थी 8 थी, एक तो 30 दिन वाला था। हाँ तो 30 दिन होगा, 30 दिन होगा, 30 दिन पूरा करेगा। एक बिंदु एक था श्रमिकों का वर्ष 12-13 का बकाया पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में। इसमें बता दें कि बहुत पुराना प्रकरण है 2012-13 का। इसकी पत्रावली निकाली थी मैंने, एक लिस्ट हमें मिली है, वो मैंने वेरिफिकेशन के लिए, चूँकि पुराना प्रकरण एक बार देखना पड़ेगा वो, तो संबंधित रेंज अफसरों को मैंने दे दिया कि एक बार और आप फेसबुक से मिलान कर लें। मिलान के उपरांत इसका भुगतान बजट की हम मांग करेंगे। बजट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिलेगा तो जैसा मैंने उस दिन कहा था कि मैंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली है कि मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आपका भुगतान कराऊंगा। दूसरा मामला था जो अप्रैल से इधर भुगतान नहीं मिल रहा था। इसमें आपको बता दें कि बजट नहीं आवंटन था, कोरोना की वजह से सरकार खुद भी बहुत बजट के मामले में, रेवेन्यू के मामले में परेशान थी। इसका धनराशि मिल गया है और ये 20 दिसंबर तक सबके खाते में भुगतान चला जाएगा। अधिकतम 20 दिसंबर। एक बोनस की मांग थी कि ये है कि कुछ लोगों का बोनस नहीं मिला। हमारे ऑफिस कार्यालय का कहना यह है कि जो लोग पात्र थे उनको मिला है। हमने देखा भी सूची, कौन लोग छूटे हैं, किस कारण से छूटे हैं, उसके लिए मैंने इनसे कहा कि आप वो सूची मुझे दीजिएगा, उसका भी हम क्लियर कर लेंगे। अगर उनको मिलना चाहिए तो मिल जाएगा। इस वर्ष का दिशा निर्देश होगा ऊपर से, इस वर्ष के भी बोनस के लिए हमारी मांग जाएगी। जैसा भी ऊपर से निर्देश होगा उसका हम पालन किया जाएगा, क्योंकि हम भी बंधे हुए हैं सरकार से। सरकार जैसा निर्णय ले लेगी, जिस दिन करेगी उसके 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करा देंगे। सरकार कर चुकी है। विभाग एक प्रकरण, अच्छा विभाग से, सरकार नहीं, विभाग से। सरकार का आदेश। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में एक मुकदमा चल रहा है, इसमें विभाग अपना पक्ष रखा हुआ है, पैरवी हो रही है। आप अपना पक्ष रखे हैं, विभाग अपना पक्ष रखा है। कोर्ट में भी जो मामला रहता है वो निर्णय होता है कि जो वहाँ पे जज बैठा हुआ जैसा निर्णय करेगा उसका अनुपालन होगा। ये चूँकि कोर्ट का मामला है तो जैसा आदेश होगा उसी का हम मानेंगे, आप मानेंगे, आप लोग। एक प्रकरण होता है आपका कि कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं, आपको केस करा जो जमीन पे अतिक्रमण का मामला। हम आप लोगों को फिर कह रहे हैं कि अगर रक्षक ही बच्छक होगा तो आम आदमी उंगली उठाएगा। हाँ, किसी के पास पुराना प्रकरण है और वो चला आ रहा है तो कार्रवाई जो सबके साथ होगी वो आपके साथ भी होगी, लेकिन किसी को गलत द्वेष भावना से नहीं फंसाया जाएगा। इसकी जांच करके, अरे अब 1 हफ्ता से नहीं होता, फुर्सत मिलेगी। चुप रहो यार, है ना। जांच का 3 महीने समय रहता है। ना आप 1 हफ्ता बोले, उसकी जांच करवा करके आगे हर चीज वो करा तो क्या तोहार दिमाग है यार, जो है वो अंडरस्टूड हम कर देंगे। आपके हित में कर देंगे। किसी भी श्रमिक को द्वेष भावना से नहीं हटाया जाएगा। आपको यहाँ काम मिला है तो आप सभी लोग मन लगा करके काम करिए। आप सहयोग करेंगे तो मैं सहयोग करूँगा। बाकी ये तो 201 रुपये मजदूरी का हो ही गया। नहीं सर, 36 दिन
13 दिन का वो तो हो गया ना, हो गया वो। सर एक चीज और है, उसमें हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं ना नहीं 26 दिन होना चाहिए। 26 दिन सर। नहीं कह रहे हैं कि उसमें वैसे भी कोई कहीं आने दिक्कत प्रभाग में नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं। वो कर देंगे हम, हाँ बस वो कर देंगे। एक सर और है, मांग पत्र में भूल गए थे। परिचय पत्र जो कर रहा वो तो मैं कह रखा हूँ, ये तो कोई कहा था, ये रमेश कहा था, वो रेंजर साहब लोगों को कह दिया जाएगा, वो सबका परिचय पत्र बना देंगे आप जंगल में। कोई रेंज में नहीं, दोनों ने कहा है बस नौगढ़ और अरे वो कार्ड छपवा दिया जाएगा, बन जाएगा। कहा था कि हम इधर आ जा। त्योहार के बाद दे देंगे। इधर आइए। तो छपवाना पड़ेगा, एक रुकता होनी चाहिए। हम 2009 के बीच में करेंगे। तो उनको दिए हो नहीं सर, जीरो नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा है कि रिट में कोई प्रॉपर संलग्न नहीं किया गया। हम लोग पास तो मिला नहीं। ये किस चीज में आ रहा है? ये जो वहाँ रिट की गई है, ये उनको भेजा गया है। हाँ तो हमको बोला। बात आप सुनिए, आप अलग से आप उसमें लगी होगी, आप दे दीजिए, हमारे यहाँ सबमिट कर दीजिए उसको, है ना। जैसे ये वहाँ जो मांगा गया है, वहाँ पे आपका जो रिट आई होगी, है ना। नहीं नहीं, कमलेश को लीजिए। अरे तो आप ही लोग किए होगे रिट ना, रिट तो जो पार्टी करता है उसके साथ उसमें इन दोनों लोगों को देखिए लिखा हुआ लगी है, हाँ सर। आपका नहीं लगा हुआ हाँ है। तो सर उसमें हम लोग उगर्रा में है। अरे वो आदेश एक बार नहीं, क्या बार आदेश हुआ है कि आप उनको, उसके दे साथ दीजिए, कमाल लगा का, दो। खुजवा लीजिए। है ना। अगर आपके पास है, खुजवाने में टाइम लगेगा, अगर है तो दे दो। हाँ है तो दे दीजिए, नहीं खुजवा लीजिए, जहाँ नहीं तहाँ बोल दीजिए, खोल देंगे। क्या करिए, हम देश के आपके जो तुम्हारा उसमें प्रमाण पत्र वो लगा दो ना, ठीक ठीक ये नहीं है, समझ गए। ये कागज तुम्हारे पास है। तो अब आप लोगों की काफ़ी हद तक सारी मांगें मांग ली गई है। एक प्रकरण और भी अभी ये बताएंगे। आप लोग अभी से अपने काम पे चले जाइए, आराम से काम करिए। मेरे रहते मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। हाँ। ला फोटो ला जाए। यहाँ आओ ना, बीच में कहाँ खड़े हो? अरे ये नहीं है यार, का तोरे हाथ में। साथ ने ताक दिया है क्या कहता? देखिए इधर देखिए, देखो अब आपके बीच में जो पत्रक दिए हैं उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उस संबंध में दिया जा रहा है। आप इसको लेते हुए और प्रभागी वनाधिकारी के हैसियत से आप इस पर कार्रवाई करने का काम करें। तो बात मत करा, आज तो आज प्रभागी वनाधिकारी आप हैं, नहीं आप हैं आज चार्ज। अरे यार ये बुद्धि नहीं लगाता, आप लिखवाने का काम करें। मैं दो पत्थर निकाल दो, उसके बाद यहाँ से लखनऊ तक फजियत हो हमारे। अभी जो मांग पत्र दिए थे पुराना साहब ने पढ़ के सुना दिया। नए में हम दो चीज मांगे हैं। एक तो मांगे हैं जैसे दो आदमी को समान का समान वेतन दिया जा रहा था, अन्य लोगों को भी उसी पैटर्न पर वोट में गए हैं या नहीं गए हैं, उसी पैटर्न पर समान का समान वेतन दिया जाए। दूसरा प्रकरण है कि भ्रष्टाचार का जांच किया जाए। ये हम निवेदन करेंगे कि दोनों पत्रों को विधिवत कार्रवाई करते हुए संगठन को आप निश्चित अवगत कराएंगे। हमें पूर्ण यही विश्वास है, आशा है कि आप हमारे जांच के दौरान हमारे कर्मचारियों को न्याय देने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। अब आप लोग जो है लोग विदा करिए, मौसम भी खराब है। चलिए भाई आप अभी आप लोगों के बीच में हमारे उप प्रभागी वनाधिकारी महोदय द्वारा आकर दिनांक 7/12 के समझौते को जो काशी वन्यजीव प्रभाग कार्यालय में प्रभागी वनाधिकारी के समक्ष और आपके समक्ष अन्य प्रतिनिधियों के समक्ष हुआ था, उसकी कॉपी आज आप लोगों के बीच में देकर हमारे उप प्रभागी वनाधिकारी महोदय द्वारा अपील की गई है कि जो कमी होती रहेगी वो काम होता रहेगा
उसका कर लिया जाएगा। अब धरने की कार्रवाई समाप्त करते हुए आप लोग क्षेत्र में जाकर करिए, काम करिए। मैं प्रभागी वनाधिकारी से, उप प्रभागी वनाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि इस कार्य को जो आप कर रहे हैं 10 बजे से 2 बजे तक के पहले, जो 2 बजे के बाद का समय है, तो नैनी कर्मचारियों को मैं कहूँगा कि जंगल की सुरक्षा करिए, अपने प्लांटेशन की सुरक्षा करिए। 10 बजे के पहले जंगल की सुरक्षा अपने कार्य प्रभारियों के साथ में रहिए। मैं दिशा निर्देश देकर धरने पर बैठा हूँ ताकि जंगल की कोई छत, सरकारी संपत्ति की कोई छत न होने। इस बात से मैं सहमत हूँ। इन्होंने शुरू में बताया था कि एकदम जंगल, हमने बात उठाई थी कि सब लोग ऐसे जंगल छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी। इन्होंने बताया कि नहीं, 2 बजे के बाद हमारे आदमी जाते हैं, तो इस चीज़ से बिल्कुल रहेगा, आपकी ड्यूटी मानी जाएगी। और धरने की कार्यवाही समाप्त किया जाता है और आप लोग निर्भीक होकर अपने ईमानदारी से ड्यूटी का पालन करिए, अपने अधिकारी का हर 100% आदेश का पालन करिए। इसी के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। 12 दिन से चले आ रहे धरने को सफल बनाने के लिए आप लोगों को पूर्ण बधाई देता हूँ। आप लोग इसी तरह एकता रहेंगे तो सही कार्य को, सही नियमावली को आप लागू करा कर रहेंगे, इसमें कोई दो राय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय कर्मचारी, जय महासंघ और ठीक है। हर हर महादेव। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब उल्टी बात। जिंदाबाद के बाद अब आगे बढ़ा रहे थे ना सर।